हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 35वें श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, ये श्लोक और पिछले श्लोक का लिंक है कि अपने अनुभव को, भगवान के संबंध में अपने अनुभव को अन्वय और व्यतिरेक से समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, अन्वय मुख से जब कुछ बोलते हैं तो कहते हैं यदि अग्नि होगी तो धुआं होगा, और व्यतिरेक मुख से जब बोलते हैं तो कहते हैं यदि अग्नि नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा। धुआं अग्नि के बिना नहीं हो सकता है। तो अब आप देखिए श्लोक क्रमांक 34 को, तो उसमें कहते हैं कि मैं अपने हृदय में उत्कंठा से भगवान श्री हरि को धारण किए रहता हूँ। इस कारण से मेरी, यानी ये प्लस पॉइंट बताया। अब इस कारण से क्या होता है? मेरी वाणी कभी गलत नहीं होती। ना भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते। हे अंग, हे नारद जी, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं होती है, सत्य ही चलती है। नवय क्वचिन मनसो मृषागति, नवय क्वचिन में मनसो मृषागति। मेरा मन कभी झूठ में, असत्य में नहीं जाता है। और न में ऋषिकाणी पतंत सतपथे, और मेरी इंद्रियां कभी असत पथ पे नहीं जाती है। तो ये दिख रहा है आपको अन्वय से, क्योंकि अग्नि है इसलिए धुआं है। ठीक, ये अन्वय हुआ तो कह रहे क्योंकि मेरा मन हरि को उत्कंठा से पकड़े हुआ, इसलिए ये है, ये है, ये है। क्या तीन चीजें हैं? मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती है, मेरा मन कभी असत पथ पे नहीं जाता, और मेरी इंद्रियां भी किसी असत पथ पे नहीं जाती। ये समझ में आ गया अन्वय। अब देखिए व्यतिरेक। इस श्लोक में कहेंगे कि यद्यपि मैं बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं भगवान को अपने सामर्थ्य से नहीं समझ सकता। अर्थात भक्ति नहीं है तो भगवान को नहीं समझा जा सकता। अब दिखाई पड़ रहा है व्यतिरेक। भगवान की भक्ति है तो ये है, ये है, ये है, और भगवान की भक्ति नहीं है तो भगवान को समझना संभव नहीं है। दिख गया आपको अन्वय व्यतिरेक? अग्नि है तो धुआं है, अग्नि नहीं है तो धुआं नहीं है। तो उसी तरह से कह रहे हैं, पिछले श्लोक में बताया भक्ति, क्योंकि मेरे हृदय में हरि को मैंने उत्कंठा से पकड़ा। तो हमने कल चर्चा करी थी कि प्रेम से पकड़ता है व्यक्ति। तो प्रेम है इसलिए ये तीन चीजें हैं। और भगवान में भक्ति जब नहीं थी, ऐसे कह लीजिए, जब मैं बहुत सारे गुणों से युक्त था, लेकिन मैं प्रयास किया अपने कारण को समझने का, भगवान को समझने का, मैं नहीं समझ पाया। तो यानी कंक्लूजन क्या है? भक्ति नहीं है तो भगवान को नहीं समझ पाएगा। ये श्लोक का विषय है। तो इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अपने अनुभव को बता रहे हैं। जब ऐसा समझने का प्रयास कीजिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं बहुत उत्कृष्ट, बहुत नहीं, सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हूँ ब्रह्मांड का, लेकिन जब मैं भक्तिमय सेवा में परिपूर्ण नहीं था तो भगवान को नहीं समझ पाया था। जब भक्ति परिपूर्ण नहीं थी तो भगवान को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन जब भक्ति पूर्ण हो गई है, भक्ति से परिपूर्ण हो, तो भगवान की कृपा के ही कारण मेरे संग ये होता है, ये होता है, ये होता है। और देखिए किस संबंध में वो कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। भगवान के वर्णन के संबंध में बताया ना कि इस जगत में भगवान वासुदेव के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वासुदेव के अनुभव के द्वारा ही तो ये बात बोल रहे हैं। तो यानी वासुदेव का ज्ञान हो गया तब तो बोल रहे हैं कि वासुदेव सर्वमिति। तो आप पिछले श्लोक को देखेंगे तो यह भी समझ में आ जाएगा, उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा भगवान के संबंध में। अर्थात भगवान का अनुभव मुझे हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान को मैंने अपने हृदय में प्रकट रखा है। यानी कि भक्ति है तो भगवान को समझ रहा हूं, इसलिए भगवान के बारे में जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं। और जब भक्ति नहीं थी या भक्ति में परिपूर्ण नहीं था तो मैं भगवान को अपने जो मेरे साक्षात कारण, उनको मैं नहीं समझ पा रहा था। तो बड़ा सिंपल सीधी बात कहें, अन्वय क्या होगा? भक्ति होगी तो भगवान को समझेंगे, और अगर व्यतिरेक क्या होगा? भक्ति नहीं होगी तो भगवान को नहीं समझेंगे, चाहे व्यक्ति कितना भी योग्य हो। तो ये अपना अनुभव ब्रह्मा जी बता रहे। तो उससे हम सब लोगों को बहुत बड़ा शिक्षा प्राप्त हो, जो कि प्रभुपाद जी कोट करेंगे कि यदि भगवान को हम समझना चाहते हैं तो हमको भक्ति को बढ़ाना होगा। जितनी मात्रा में हमारी भक्ति बढ़ी रहेगी उतनी मात्रा में भगवान समझ में आएंगे। तो हम लोग उसको गाएंगे। आप गाइएगा माइक पे पीछे मेरे।
सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत् आत्मसंभवः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं तं नाध्यगच्छं यत् आत्मसंभवः। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत् आत्मसंभवः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत् आत्मसंभवः। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत् आत्मसंभवः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत् आत्मसंभवः। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत् आत्मसंभवः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत् आत्मसंभवः। मेरे संग गाइएगा, माइक पे मत गाइएगा। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत् आत्मसंभवः। अनुवाद। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों की महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उत्तम है। तो ये अपना अनुभव बता रहे हैं व्यतिरेक में कि जब तक भक्ति नहीं है, इन सारे गुणों से युक्त होने के बाद भी व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। तो विचारणीय बात है, जब ब्रह्मा जो साक्षात भगवान के द्वारा सृष्ट हैं वह भगवान को नहीं समझ सकते, तो जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट हैं वो भगवान को कैसे समझ सकते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में ही भगवान की बात को समझना होगा। डायरेक्ट हम भगवान को बिल्कुल नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण बलराम श्री गौर राधे श्याम सुंदर की जय। सह अहम, मैं वह ब्रह्मा हूँ। कौन से ब्रह्मा? जिनका वर्णन श्लोक क्रमांक 34 में हुआ। न भारती में अंगम रसोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषागति, न मे ऋषिकाणि पथंत सतपथे, यन्मय हृदयोत्कंठेवता धृतो हरि। अपने ही गुणों को बता रहे हैं कि मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी असत पथ पे नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी असत पथ पे नहीं जाती। तो कह रहे हैं वह मैं ब्रह्मा हूँ, वही ब्रह्मा हूँ मैं। जान रहे ना ब्रह्मा जी को? हाँ वही हैं। समाम्नायमयः, समाम्नाय का मतलब होता है वैदिक ज्ञान। तो वैदिक ज्ञानमय अर्थात वैदिक ज्ञान की मूर्तिमान स्वरूप। जैसे मैं कहूँ कि सूर्य तेजमय है, अर्थात सूर्य तेज से ही बना है। तो समाम्नायमय का अर्थ क्या हुआ? जिनका पूरा स्वरूप ही वैदिक ज्ञान से बना हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा की श्रेणी में दक्ष, अर्थात सबसे अधिक दक्ष।
ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंती तो सूर्य, जिस ज्ञान के संबंध में सूर्य अर्थात देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के मुख से साक्षात वेद प्रकट हुए हैं, तो ये साक्षात वेद मूर्ति हो गए कि नहीं बताइए। ये बहुत सुंदर शब्द है, समामनाय मय, जैसे तेजमय, अग्निमय, जलमय इत्यादि इत्यादि, उनका स्वरूप ही वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण है। हम ये सुनते भी हैं। 15.1 भगवद गीता की टीका में श्रीला बलदेव विद्याभूषण बात समझाते हैं। 15.1 होगा या 15.2 होगा कि ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ही बुद्धि से बना है। व्हाट डज दैट मीन? किसी व्यक्ति का पूरा शरीर ही बुद्धि से बना हो, महतत्व से बना हुआ है। हम तो कुछ धारणा भी नहीं कर सकते। तो खैर, अब जो भी है, सबसे बुद्धिमान जीव हैं वह इस जगत के, ब्रह्मांड के, संपूर्ण ब्रह्मांड के। तो एक गुण हुआ, कैसा गुण हुआ? वैदिक ज्ञान के पूर्ण, अब समझ लीजिए कि वैदिक विद्या के मय उनका स्वरूप है। एंड नेट चला गया। उसके बाद दूसरा गुण बता रहे हैं, तपहमय, समस्त तपस्याओं से युक्त। अब ये आगे आप पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी की जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने कई दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या करी और सीधे भगवान की आज्ञा के अंतर्गत करी। जब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनका स्रोत कौन है, तब उन्होंने 2 शब्द सुने, तो प, और साक्षात भगवान से सुनाई पड़ा उनको, और उन्हें तपस्या करना शुरू किया। तो उनके टक्कर में कोई तपस्या नहीं किया है। इसीलिए हिरण्यकशिपु तपस्या करके ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उनके बराबर कोई तपस्या नहीं किया है, ब्रह्मा जी के बराबर। तो इसलिए कह रहे तपामय। प्रजापतीनाम अभिवंदितः पति, दक्ष आदि प्रजापतियों द्वारा पूज्य स्वामी। अभिवंदना को, वंदना मतलब समझते हैं, उनकी प्रेयर्स कहते हैं इंग्लिश में। अभिवंदित मतलब बहुत, अभितः वंदिता, बहुत अच्छी प्रकार से वंदना करते हैं। कौन करते हैं? कोई एरे गहरे नथु खैरे नहीं, प्रजापति दक्ष, जो सारी प्रजाओं के पति हैं, अर्थात उनको प्रजनन करने वाले हैं, महान लोग हैं, उनके स्वामी के रूप में हूँ। यानी ये योग्यता भी मेरे, ये बेसिकली मुझसे श्रेष्ठ कोई इस जगत में नहीं, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं, योगमास्थाय समाहित, योग में सर्वांग सफलतापूर्वक अभ्यास किया हुआ। सर्वांग सफलतापूर्वक मतलब इस योग के सभी अंगों को अच्छे से संपादित किया हुआ। यम नियम ध्यान, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये सारे अंगों को मैं अच्छे से अभ्यास कर लिया हूँ, मतलब इसमें सफलता प्राप्त कर ली है। समाहित, ये तो स्पष्ट समझते हैं, अपने चित्त को एकाग्र किया हुआ हूँ। निपुणम, और ऐसा करने में अत्यंत पटु होते हुए भी, यत आत्म संभव, जिनसे मेरी उत्पत्ति हुई, उन ताम न अध्यगच्छम, ताम यानी उन परमेश्वर को मैं नहीं जान सका, उन भगवान को मैं नहीं जान सका। तो आप समझ गए, जब तक भक्ति पूर्ण नहीं हुई, भगवान ने मुझे अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। ये बात हमें समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति के बिना व्यक्ति चाहे कितना भी भौतिक रूप से युक्त नहीं कहना चाहिए, भौतिक रूप से योग्य हो, भगवान को नहीं समझ सकता। इसी बात को ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मुनयो वायोरथापि मनसो मुनिपंगवानां सोप्यस्ति अविचिन्त तत्वे गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सोप्यस्तु सिम्ने अविचिन्त तत्वे गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। हजारों साल तक मुनिगण मन की गति से या वायु की गति से अपने मन को धावित कर सकते हैं, लेकिन भगवान के चरणों की नख की कांति को भी वह नहीं समझ सकते हैं। तो यानी कि कोई व्यक्ति भौतिक रूप से कितना भी पटु हो, भगवान को नहीं समझ सकता जब तक भगवान स्वयं अपने आप को प्रकाशित उस व्यक्ति को नहीं करते हैं, और वो तभी करते हैं जब व्यक्ति की भक्ति होती है। तो भक्ति होगी तो भगवान समझ में आएंगे, क्योंकि पिछले श्लोक में बताया था, भगवान को देखिए,
भगवान को अत्यंत उत्कंठा से हृदय में पकड़े हुआ हूं, मतलब भगवान पकड़ में आ गए। भक्ति है तो भगवान पकड़ में आ गए, अन्वय। और भक्ति नहीं है तो सारे भौतिक गुण होने के बाद भी भगवान समझ में नहीं आते, पकड़ में नहीं आते। ये इस श्लोक में बता रहे हैं। लिंक कुछ क्लियर हो रहा होगा। संस्कृत समझ में आ रही है। स अहम, वही मैं ब्रह्मा हूं। कैसे ब्रह्मा है आप? समामनायमय, वैदिक ज्ञानमय, तपोमय। तप ही मान लो वो तप, मूर्तिमान तपस्या है। प्रजापति नाम अभिवंदितः पति, प्रजापतियों के द्वारा मैं अभिवंदित उनका स्वामी हूँ। आस्थाय योग निपुणम समाहिता, मैं योग में सर्वांग रूप से अवस्थित हूँ। सबको, सब अंगों के सहित योग का मैंने संपादन किया है। और निपुणम समाहिता, अत्यंत पटु हूँ और अपने चित्त को एकाग्र किया हूँ। फिर भी तम नाद्य गच्छम, मैं उनको नहीं जान पाया। किनको? यत आत्म संभव, जिनके द्वारा मेरा जन्म हुआ है। भगवान विष्णु को मैं नहीं समझ पाया। ये आप दोनों, ये अच्छे से समझ में आ गया अन्वय व्यतिरेक वाली बात। पिछले श्लोक में बताया भक्ति है तो भगवान मेरे हृदय में पकड़ में आ गए, और इस श्लोक में कह रहे हैं कि बहुत सारे गुण हैं लेकिन इसमें भक्ति गुण नहीं बता रहे हैं। भक्ति नहीं है तो मैं भगवान को नहीं समझ पाया। जब भक्ति हो गई तो भगवान को समझ में आ गया, भगवान समझ में आ गए। श्रीधरी, इस श्लोक में ब्रह्मा जी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अपने अनुभव को ही दो श्लोकों द्वारा प्रमाणित करते हैं। पिछले श्लोक में और इस श्लोक में दो जगह प्रमाण अपने अनुभव से दे रहे हैं। उपर्युक्त प्रकार का मैं सबों से उत्कृष्ट होकर तथा योग को धारण करके भी अपने मूल कारण परमात्मा को ही नहीं जान सका, तो दूसरे के विषय में मैं क्या कहूँ। कुछ समझ में आ रहा है? पिछले श्लोक में बोला गया कि हम आपकी बात माने या अन्य सिद्धांतवादियों की बात माने जो अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान निराकार है, ये है, वो है। तो नारद जी यहाँ पे और पुष्ट कर रहे हैं कि देखो भाई, वह लोग मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। वो जो कुछ जान रहे हैं वो मैंने ही वेदों द्वारा प्रकाशित किया। जो भी वो वेद को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मा जी ने समझाया वही समझ रहे हैं। जो भी उनका इंटरप्रिटेशन है, जो कुछ भी है, वो वेद से आ रहा है, बाहर तो नहीं बोल रहे हैं उसके। तो अब वह है मुझसे तो हीन ही है ना, वह तो मेरे द्वारा ही श्रेष्ठ हैं। भाई कोई भी औलाद है तो प्रजापतियों की औलाद है, तो वो ब्रह्मा जी के बाप तो है नहीं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के अलावा तो कोई बाप है नहीं। पितामह बोला जाता है ना, माता धाता पितामह, तो ब्रह्मा जी तो पितामह है, सबके बाप है। तो जब वह भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चे कैसे समझेंगे बिना भक्ति के? स्पष्ट समझ में आ गया। कह रहे जब मैं ही नहीं समझ पा रहा था भगवान को, तो ये लोग कैसे समझेंगे जो भक्ति नहीं कर रहे हैं? तो उनकी बात मत मानो, ये कहने का अर्थ है। इज इट ओके? इसीलिए बोल रहा है कि अपने अनुभव से प्रमाण दे रहे हैं कि अन्य सिद्धांतवादियों की बात मत मानो। आपने कल सुना था कि वैदिक ज्ञान में सब लोग ब्रह्मा जी की बात मानते हैं क्योंकि उनका अनुभव प्रमाणिक है। तो अन्य लोग जो ब्रह्मा जी की बात नहीं मान रहे हैं, उनकी बात प्रमाणिक नहीं है। वह तो अपनी मानसिक ऊहोपोह, मानसिक चिंतन को ही प्रस्तुत करें। हाँ, ऐसा होगा, वैसा होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस बात को तीसरे स्कंद में कमल की उत्पत्ति के प्रसंग में बतलाएंगे। भगवान के नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा जी समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या होता है, वो आप तीसरे स्कंद में बताएंगे। सारार्थ दर्शनी, सभी वेदों के तात्पर्यों के विद्वान मानते हैं कि वे परमेश्वर के स्वरूप को जानते हैं, किंतु क्या अपनी युक्ति द्वारा उन्हें अन्य बातों का बोध है? मतलब क्या वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं, क्लेम को क्या बोलेंगे, इंग्लिश निकलती है मुख से, वो दावा कर रहे हैं, दावा तो ठीक है उर्दू है लेकिन चल जाएगा। वह दावा कर रहे हैं कि हम वेद का तात्पर्य जानते हैं, लेकिन वो अपनी स्थिति को जानते हैं क्या? जब देखते हैं पूर्व श्लोक में सोहम अर्थात उक्त लक्षणों द्वारा वर्णित मैं, जैसा पिछले श्लोक में बताया गया था ना, जिसकी भाषा, जिसकी वाणी कभी असत पद पे नहीं जाती, मतलब असत्य नहीं होती है, इसकी मन कभी असत्य नहीं जाता, असत पद पे नहीं जाता, उसकी इंद्रियां भी भोग में नहीं जाती। ऐसा पूर्व श्लोक में सो अहम अर्थात उक्त लक्षणों द्वारा वर्णित मैं ब्रह्मा अपने उत्कंठित हृदय में हरि को धारण करने द्वारा समामनायमय, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, समामनायमय अर्थात वेदों से पूरित हूँ, मतलब वेदमय हूँ, तथा वेद मेरे ही मुख द्वारा स्वर्ग काल में प्रकट हुए। यानी कि सृष्टि काल में वेद ब्रह्मा जी के द्वारा ही प्रकट हुए। वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया गया और ब्रह्मा जी ने उनके मुख से वेद प्रकट हुए।
जिसके अर्थ की आज भी अन्य विद्वान जिज्ञासा करते हैं, यह भाव है। मेरे मुख से मेरे हृदय में वेद का ज्ञान प्रकाशित हुआ और मेरे मुख से वेद प्रकाशित हुए, और उस वेद के अर्थ को आज तक विद्वान लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो तुम उनकी बात मानोगे या मेरी बात मानोगे? समझ में आ गया आपको? ठीक है। मैं ही प्रथम तपस्या करने वाला हूं, जितने भी लोग तपस्या कर रहे हैं वो मेरे बाद ही कर रहे हैं। तो मेरी बात मानोगे कि उनकी बात मानोगे? अब समझ में आ गया, हर जगह ही बात लगा दीजिए। सचिंतयन् द्वक्षरमेकदाम्भास उपाशृणोद्विर्गदितं वचो विभु स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद धनं विदुः। इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि उनका उत्पत्ति का स्रोत क्या है, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द 2 बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। जरा बोलिए तप। अब जरा जीभ को देखिए कि जीभ आपकी तालू से स्पर्श कर रही कि नहीं। बिना स्पर्श कराए तब बोलिए। तप तप तप। समझ आ गया? अब समझ आया कि इसको स्पर्श अक्षर का मतलब क्या होता है? तप। बोलिए, बिना स्पर्श कराए बोलिए। नहीं बोल सकते ना। तो एक 16वां और 21वां तप। तो 2 बार सुना, तप तप तप। मैं समझता हूँ स्पर्श का मतलब होता है, जो हिंदी पढ़ेंगे ये होठ भी आपस में स्पर्श करने चाहिए ना, ऐसे लग रहा है। तप प त न प प प जो भी हो, प फ भ क्या होता है भाई हमको पता नहीं, लेकिन ये त और प होता है, बस इतना समझ में आ रहा है। एक 16वां था, दूसरा 21वां था। 16 और 21 क्या? अब तो ABCD तो याद है, क ख का तो याद नहीं रहा अब, लेकिन इतना पता है कि इसका अर्थ होता है त और प। तो 2 बार उन्होंने सुना, तप करो तप करो। मैं इस पर कई बार कहता हूँ, जब भगवान ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो हम लोग को छोड़ने वाले हैं। हमारे लिए क्या तपस्या है? महाप्रभु ने कहा इसके लिए में कोई तपस्या नहीं, केवल भगवान का नाम उच्चारण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या इसके बिना हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते? क्या फ्री में नहीं हो सकता? ना जी ना। जब बच्चे को ही फ्री में नहीं किया, बच्चे ही को भगवान ट्यूशन में बोल रहे हैं तप 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 करो तप करो, तब तो मुझको समझ सकते हो, हमें कैसे छोड़ दिया जाएगा? तो ये बात बोली। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। निष्किंचनानाम, बहुत सुंदर है शब्द, देखिए। निष्किंचनानाम नृप यद धनम विदहो। जो निष्किंचन है इस जगत में, जिनका कुछ भी नहीं है, उनका एकमात्र धन है तपस्या। और तप का मतलब होता है चित्त की एकाग्रता भगवान में। मन मना भव मद भक्तु मद्याज इमाम नमस्कुरु। यही सर्वश्रेष्ठ तप है। मन को भगवान में लगाए रखना, यही सर्वश्रेष्ठ तप है। इसीलिए तो शास्त्र कहा जाता है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मृतव्य न जात चित सर्व विधि निषेधेषु एतयोर एव किंकरः। हमेशा कृष्ण का, विष्णु का स्मरण करें और उनका विस्मरण कभी नहीं हो, यही सारी विधि और निषेधों का, सारे विधि और निषेध इसके किंकर हैं। तो मतलब उद्देश्य क्या है? सारी तपस्या का उद्देश्य मन को भगवान में लगाना। तो तप का मतलब हुआ भगवान में लगाना। अब प्रश्न ये बन जाएगा कि जब भगवान दिख ही नहीं रहे थे तो कौन सी ब्रह्मा जी तपस्या किए, कैसे भगवान में मन को लगाए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कुछ जब जो व्यक्ति ये बोल सकता है कि तप तप करो, तो अंदर से ब्रह्मा जी को ये ज्ञान भी दे सकता है कि कैसे अपने मन को उनमें लगाएं। मन मना भव मद भक्तो मद्याज इमाम नमस्कुरु, ये शाश्वत पद्धति है भगवान को प्राप्त करने की। ये ऐसा नहीं केवल हम लोगों को भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल चुके हैं यही ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था। ये भगवद गीता का ज्ञान शाश्वत है। तो यही बात उन्होंने ब्रह्मा जी को बताई कि तप करो। और तप का मतलब ये नहीं खाली सांस पे ध्यान करते रहें, अपितु भगवान पे ध्यान करें। भगवान पे ध्यान कैसे कर रहे किए ब्रह्मा जी, मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी से जब मिलिएगा तो पूछ लीजिएगा कि कैसे किए थे। हम ये मेरे लिए अभी तक रहस्य है कि क्या तपस्या किए।
देखिए, भगवान की बांसुरी गोलोक में बजती है और उस बांसुरी की ध्वनि ही गायत्री मंत्र के रूप में प्रकट होता है और ब्रह्मा जी को दीक्षित कर देते हैं। तो जब भगवान ऐसा कर सकते हैं, बांसुरी बजा करके दीक्षा दे सकते हैं, क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज सेकंड नहीं से चाहिए, गुरु महाराज ने बांसुरी बजाई और आप गायत्री मंत्र आपसे दीक्षित हो गए। तो ये कुछ अजीब से हैं। भगवान संकल्प मात्र सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने बेटे को पढ़ाने संकल्प किया कि हमारा बेटा समझ जाए, तो समझ गया। ये बात है तप, यानी कि भगवान नहीं दिखाई पड़े, केवल उनका शब्द सुनाई पड़ा, तप। तो कहने का अर्थ ये है कि तपस्या करने वाला प्रथम जीव ब्रह्मांड में कौन है? ब्रह्मा जी। तो उनसे श्रेष्ठ कोई अधिक तपस्या नहीं कर पाए, इसीलिए कह रहे तपमय। भगवद आदिष्ट मैंने सर्वप्रथम तपस्या की तथा मेरे द्वारा तपस्या किए जाने पर मुझे भगवत विषय ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित हुआ। तत्पश्चात मैंने भगवान द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त किए एवं मैं प्रजापतियों द्वारा भी पूजित हूँ। अतः इस प्रकार के वक्तव्य नहीं कहो कि मैं योगेश्वर नहीं हूँ। इसको आस्थाय आदि से कहते हैं। मतलब ये जो सारे गुण हैं वो मुझ में सबसे अधिक हैं। योग में, योग सिद्धि में, महान लोगों के द्वारा सम्मानित होने में, तपस्या करने में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए मेरी ही बात आपको माननी पड़ेगी। और मैं कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा जगत में किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। हमको भले दिख नहीं रहा हो, लेकिन हमें ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार करना होगा। किंतु समाहित अर्थात एकाग्र चित्त से मेरे द्वारा कुशल योगाभ्यास करने पर भी, निपुणम शब्द आया था, करने पर भी मैं उन भगवान से नाद्य गच्छम अर्थात अनभिज्ञता। क्यों नहीं समझ पाए? इसके हेतु को कहते हैं कि आत्मसंभव, उन भगवान के द्वारा मेरी सृष्टि हुई। ओह, तो फिर मेरे द्वारा सृष्ट व्यक्तियों के द्वारा सृष्ट व्यक्ति जो सोचते हैं कि वे थोड़ा कुछ जानते हैं, उन भगवान को किस प्रकार जान सकते हैं? कोई समझ में आया क्या? बहुत आसान है समझना। जब मेरी सृष्टि जो सीधे भगवान से हुई थी और इतना मैं निपुण हूँ, इतना योग्य हूँ, सुपात्र हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भगवान को, तो जो लोग मेरे द्वारा सृष्ट हैं वो भगवान को कैसे समझेंगे? ये बात वो कह रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो अब आप किसकी बात मानोगे? ये नारद जी को कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भगवान सब कुछ है तो मेरी बात माननी चाहिए ना, मैं अधिक योग्य हूँ, इस तरह से बोल रहे हैं। जो मूर्ख कहते हैं कि भगवान के तटस्थ लक्षण हैं वे अंधे हैं, यह भाव है। क्या मतलब है तटस्थ लक्षण का? भाई सृष्टि उष्टि करने के लिए भगवान कार्य होगा, मतलब आ जाते हैं, अस्तित्व में आ जाते हैं निराकार ब्रह्म से, लेकिन भगवान की शाश्वत सत्ता नहीं। इस तरह की बातें तो मूर्ख हैं। इसी बात को अन्यत्र कहा जाता है, महाराज समझाते हैं कि उल्लुओं का लक्षण है कि जब सूर्य उगेगा तो उन्हें दिखना बंद हो जाएगा। सारे वेदों में भगवान का ही वर्णन किया गया और कहते हैं वेद में भगवान को कहाँ वर्णित किया गया? वेदेश सर्वेर हम वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेव च। हम भगवान बोल रहे हैं कि वेद वेदांत की रचना करने वाले वो हैं और सारे वेदों के द्वारा उनको जाना जाता है। और जो ये दिन रात वेद पढ़ते हैं वो कहते हैं कि भगवान कहाँ है इसमें। अब आप समझ लीजिए, ठीक है। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखे महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। अतएव परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यताएं पर्याप्त नहीं हैं। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से हृदयोत्कंठवता उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्ति योग है। ये उत्कंठा मतलब समझ रहे, उत्कंठा में एक उत्साह का भाव आपको समझ में आ रहा है। हम भगवान के लिए उत्साहपूर्वक सेवा करेंगे, हम जप करेंगे, हम भागवत सुनेंगे, हम और विग्रह की सेवा करेंगे, जो भी भक्ति के साधन हो उसको उत्कंठा से करेंगे कि भगवान से प्रसन्न होंगे। इस प्रकार की भावना से वे भजन कर रहे थे। अतः भगवान को सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है, वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। देखिए, इसी बात को भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, तत्र लौल्यम एकम मूलम जन्म कोटि सुकृतिर भी न लभ्यते, सुकृतिर भी न लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति करने के बाद
प्राप्त करने के बाद भी कृष्ण भावना की प्राप्ति नहीं होती है, उसका एक ही मूल्य है और वो है लौल्य अर्थात उत्कंठा। उत्कंठा का अर्थ हमने कल आपको समझाया था कि ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन हमारे गर्दन उचकाने से जल्दी नहीं आ जाती है, लेकिन व्यक्ति गर्दन उचकाता था, कब ट्रेन आएगी, कब ट्रेन आएगी, कब ट्रेन आएगी, इसको उत्कंठा कहते हैं। प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर से समझाते हैं कि ये भक्ति में प्रगति करने की क्या लक्षण है। एक एंजाइटी, एक आग्रह कि भागवत में क्या लिखा है, हम उसे समझना चाहते हैं। कुछ यहाँ भी उत्कंठा है ना कि समझने की उत्कंठा। कभी कभी हमारा प्रवचन देने का मतलब अवसर है या अनुभव है कि मान लो वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। यहीं पे मैं क्लास देता था कभी कभी बहुत पहले, तो वो लोग जब आते थे, अभी तो बैच अच्छा है, इससे पहले जो आते थे वो उनको कुछ भी रुचि नहीं होती थी। अब पूछो कि क्या बोला तो कुछ ना समझ में आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया, और सुनना ही नहीं है उनको। आप लोग का अनुभव होगा कि बहुत बार वो जहाँ नौकरी करते वहाँ जाके बैठना पड़ता, कुछ सेमिनार चल रहा होता, कुछ होता, बैठ जाते हैं, उससे अपनी पहचान कुछ होती नहीं। कोई पूछे क्या बताया, कुछ तो बताया आपने, क्या है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो वहाँ हम अनउत्कंठावश बैठे होते हैं, है कि नहीं। कभी कभी तो होता है, अरे गलत फंस गए, ये कहाँ फंस गया, पता होता है मीटिंग है तुम कभी नहीं आते, ऐसा हो सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ते सुनते हम लोग उत्कंठा से पढ़ते हैं कि आज क्या लिखा है, आज प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे, या इस श्लोक में क्या लिखा है, इसे कहते हैं उत्कंठा। और यही उत्कंठा भक्ति करने से बढ़ती चली जाती है। आप लोग को कुछ मन में आता नहीं कि दशम स्कंद में क्या क्या लिखा होगा, है कि नहीं। अभी तो बहुत दूर है, देखते हैं वहाँ पर तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, लेकिन उत्कंठा तो होती नहीं कि क्या बोला जाएगा। हरीश्वरी जी की टीका में अनुवादित होगी, उसमें क्या बोला जाएगा, और सनातन गोस्वामी क्या बोलेंगे, प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे, ये उत्कंठा है। ये सुबह उठेगी, मैं सुबह उठ गया, मैं फटाफट स्नान करूंगा, मैं जप करूंगा, ये सब ये एक लौल्य है, ये उत्साह है कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है। तो ये एकमात्र मूल्य है भगवान की प्राप्ति करने का। इस तथ्य की पुष्टि भगवद गीता में स्पष्ट रूप से हुई है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। तो प्रभुपाद जी इस बात को फोकस कर रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझको अभितः जानाति, बढ़िया से जान लेता है। यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः, जैसा मैं तत्व में हूं वैसा समझ लेता है। ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा, और उसके बाद मुझको तत्व में जान करके विशति तदनंतरम, वह मुझ मेरे आध्यात्मिक प्रकृति में धाम में प्रवेश करता है। यही श्लोक आप चौथे अध्याय में क्या सुनते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सुवर्जुना। तो आप समझ रहे, जितनी भक्ति बड़ी रहेगी उतना भगवान को तत्व में समझेंगे, तत्व में समझेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये बात है। वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपर्युक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है। यानी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर भक्ति को गायब कर दें तो अच्छी नहीं। से मान लो बहुत सुंदर व्यक्ति है, उसने सुंदर आभूषण पहन रखे हैं, सुंदर वस्त्र हैं, लेकिन उसमें प्राण नहीं है, तो फिर बाकी चीज़ों का क्या महत्व है। प्राण है तो सब अच्छा लग रहा है, ये बात है। तो बहुत वैदिक ज्ञान प्राप्त के, मैं उदाहरण आपको बता रहा था कि हम लखनऊ में किताब वितरण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति को हम कृष्ण बुक दे के आए, तो बोले उपनिषद का कोई भी मंत्र हमसे सीख लो, कोई भी मंत्र उपनिषद का सीख लो हमसे। हमने कहा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? नहीं पता। तो फिर हमने का फायदा क्या हुआ? हरे कृष्ण मंत्र पता नहीं हुआ तो उपनिषद छानने का प्रयोजन क्या हुआ? समझ में आ गया ना बात, ये बात है। या अब जैसे कोई व्यक्ति अब नाखून बढ़ा रहा है, 12 साल तक नाखून नहीं काटे, तो उससे क्या भगवान की प्राप्ति होगी? कुछ लोग 12 साल तक सोते ही नहीं हैं ऐसे लोग, क्या फायदा होगा बताओ? या गुफा में बैठा हुआ है उसे चुप एकदम सांप की तरह तो उससे क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? श्रवण कीर्तन के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। और महाप्रभु का शब्द है श्रवण कीर्तन। सनातन गोस्वामी आत्महत्या करना चाह रहे थे, तो महाप्रभु कहते हैं कि अगर शरीर छोड़ने से कृष्ण मिलते तो मैं एक क्षण में 100 शरीर छोड़ देता। वहाँ महापुरुष का आगे कहते हैं श्रवण कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि जितना व्यक्ति श्रवण कीर्तन करेगा उतना ही उत्कंठा बढ़ जाएगी भगवान को प्राप्त करने के लिए।
कोई व्यक्ति बहुत महान है, उसके अपने खूब गुणों को सुना है, तो आप भगवान से मिलने के लिए उत्कंठित नहीं हो जाएंगे। देखिए, अब बात आ ही रही तो मैं बता दूं कि जो ब्राह्मण पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चली गई थीं और जो लौट के आईं, तो उनके पति भी यही आश्चर्य कर रहे थे कि इन्होंने तो कोई वैदिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया, ब्रह्मचर्य की कोई मतलब ट्रेनिंग नहीं प्राप्त करी, न गुरु के आश्रम में रहे, कुछ भी पता नहीं, तो ऐसी उत्कंठा कैसे जागृत हो गई। तो वह मथुरा जाने, गोपियाँ जो जाती, जो भी यहाँ से ब्रज से जाती थी मथुरा में, तो वो जाते समय उनसे मिलती थी और वह ब्राह्मण पत्नियां उनसे कृष्ण के गुणों को सुनती थी। इस कारण से उनको उनकी उत्कंठा बढ़ गई। अब एक और बात है, जब ब्राह्मण पत्नियां वापस आ गईं तो ब्राह्मणों ने सुना और उन्होंने कहा धिक्कार है हमारे वैदिक ज्ञान पे कि हम कृष्ण के शरण में जा नहीं सके, और उसके बाद भी वह शरण में नहीं आए, उसके बाद भी वह कृष्ण के पास नहीं जा सके। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको कंस का भय था। लेकिन इन स्त्रियों को, जबकि वो स्त्रियां हैं, उनको कंस का भय नहीं था, क्योंकि उनकी उत्कंठा अत्यधिक बढ़ी हुई थी। क्यों? श्रवण के कारण। तो हम जो भी सेवा कर रहे हैं, कल भी आप ही तो प्रश्न कर रहे थे, यस है ना माता जी, कि जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो सारी चीज़ें श्रवण कीर्तन के पीछे होनी चाहिए, उनके आगे नहीं होनी चाहिए। देह भी इसी धारण कर रहे हैं ताकि हम भगवान के बारे में अधिक अधिक सुनें। जितना अधिक सुनेंगे उतने ही उत्कंठा भगवान को प्राप्त करने की हो जाएगी। इस जगत में भी हम किसी वस्तु की महिमा को सुनते हैं तो उसका अभ्यास करने की या उसको स्वीकार करने की उत्कंठा बढ़ जाती है। तो ये जो सूत्र है यहाँ पे बड़ा स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वह परमेश्वर को ठीक से नहीं जान पाता। इस बात को दशम स्कंद में कहा गया है कि आरूह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मात् पतांग्रया। बहुत तपस्या करके व्यक्ति ब्रह्मपद को प्राप्त कर गया, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर गया, अर्थात वो देह से पृथक है ये समझ गया, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहा तो फिर नीचे गिर पड़ेगा, फिर से इस भौतिक जगत में आ जाएगा। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है और भक्त सेवा भाव से भक्त्या ही क्रमशः भगवान को जान सकता है। किंतु विषते यानी भगवान में प्रवेश करता है का यह गलत आशय नहीं लेना चाहिए कि उससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। यह आपने देखा कितनी सुंदर बात है, क्रमशः भगवान को जान सकता है। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते जाते हैं और हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, भगवान की बात और अधिक समझ में आती है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। कभी कभी आप लोग सोचते नहीं है कि भगवान तुरंत अपना दर्शन क्यों नहीं दे देते? तो भगवान ने सिस्टम क्या बनाया? यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ। असौ यह आत्मा जितना जितना परिमृजित परिमार्जित जितना जितना शुद्ध हो जाता है। कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान, मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा, जो कि पुण्य है, पवित्र करने वाला है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्, उतनी उतनी मात्रा में वस्तु की सूक्ष्मता अर्थात उनके माधुर्य को वह समझ पाता। वस्तु मतलब भगवान, भगवान के माधुर्य को उतना समझ पाता जितनी जितनी मात्रा में वो श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध होता है। इसका मतलब है ये एक क्रमशः शुद्ध होने की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में शुद्ध भक्त बन जाएंगे। क्या समझ में नहीं आ रहा है तो समझो। चक्षुर यथैवांजसम प्रयुक्तम, जैसे अंजन का प्रयोग करने से आंखों में रोशनी धीरे धीरे करके आ जाती है। पहले दिन से आना शुरू हुई लेकिन धीरे धीरे करके पूरी रोशनी आ जाती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। इसलिए हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही दिन में हमको सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा, धीरे धीरे करके होगा और हर दिन प्रकाश प्राप्त हो रहा है। हर दिन हम शुद्ध होते जा रहे हैं। पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान की बात पूरी तरह समझ में आएगी। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान में जाकर लीन हो जाएंगे, इस बात को आप समझते ही हैं। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता। क्या लिखा है? एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। क्या मतलब है? कोई भी भौतिकतावादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई अबूझ व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा भगवान की बहिरंग शक्ति में लीन रहता है।
भक्ति से भक्त्या इस विषयते का अर्थ है साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। ये क्या कहने प्रभुपाद जी, हमको नहीं समझ में आया। ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। आप लोगों में किसी का कोई विचार? बाय द टाइम आई विल जस्ट सी Vedabase, what does Prabhupada want to say in English? पानी चाहिए? Even in material existence, one is merged in the existence of the Lord. No materialist can disentangle the self from matter, for the self is merged in the external energy of the Lord. As no layman can separate butter from milk, no one can extricate the merged self from matter by acquiring some material qualification. अच्छा, अब समझ में आ गया। देखिए, इसमें एक लाइन छूट गई है अनुवाद में, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। इंग्लिश में जो लिखा गया है, नो वन कैन एक्सट्रिकेट द मर्ज्ड सेल्फ फ्रॉम मैटर बाय एक्वायरिंग सम मटेरियल क्वालिफिकेशन। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखिए, इस भौतिक जगत में सारा कुछ भगवान की शक्ति है कि नहीं, और यह भी कहा गया कि भगवान से ये सब कुछ अभिन्न है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग पदार्थ में कितना ज़्यादा मर्ज्ड हैं। मर्ज्ड मतलब एकदम प्रवेश किए हुए हैं। बिल्कुल लगता है ना कि मैं ये देह हूँ, जबकि आत्मा पूरी तरह से देह से पृथक है, लेकिन बिल्कुल नहीं लगता कि आत्मा देह से पृथक है। क्या ये आप लोग अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बल्कि ये कहें कि यही अनुभव कर रहे हैं। और इसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे दूध से मक्खन को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नहीं, एज नो लेमैन कैन सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। एक समान व्यक्ति जैसे मक्खन को दूध से अलग नहीं कर सकता। मतलब जो विज्ञ है वो जानता है कि दही जमाओ, उसके बाद उसको मंथन करोगे तो मक्खन निकल जाएगा, लेकिन समान व्यक्ति तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मक्खन को दूध से अलग कैसे कर दिया जाए। समझ में आए बात? उसी तरह से भौतिकतावादी व्यक्ति कभी यह समझ नहीं पाएगा कि आत्मा कैसे शरीर से पृथक है। तभी तो प्रभुपाद जी कह रहे, एक प्रवचन में प्रोफेसर कोटॉक्सवी कुछ थे रशिया के, उनसे बात कर रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बस देह समाप्त तो सब कुछ समाप्त हैं। वो तथाकथित रूप से बहुत बड़े वैज्ञानिक। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस जगत में भी आत्मा भगवान की सत्ता में मर्ज मिला हुआ है। यद्यपि आत्मा मिल नहीं सकता, लेकिन ऐसा स्थिति है कि आत्मा अपने आप को देह से पृथक, पदार्थ से पृथक देख नहीं पा रहा। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी आत्मा की सत्ता पृथक है। ओह, कठिन हुआ कुछ समझने में? कुछ तो बात कठिन भी होनी चाहिए। भक्ति से भक्त्या कहाँ गया? इस विषयते का अर्थ है साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करके भगवान की सेवा में संलग्न होना। भक्ति का अर्थ है भव बंधन से मुक्त होना, भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना, दिव्य शरीर प्राप्त करके। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपनी सत्ता खोना नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं होता है मुक्ति के बाद। मुक्ति के 5 प्रकार हैं, जिनमें सायुज्य भक्ति मुक्ति होना चाहिए। हाँ, ये मिस्टेक है। सायुज्य भक्ति क्या होता है? ये नया कंसेप्ट आ गया। गुड। जिनमें सायुज्य मुक्ति, इंग्लिश में लिखा हुआ सायुज्य मुक्ति, भगवान के अस्तित्व शरीर में लीन होना होता है। स्पष्ट है? 2 अर्थ हैं इस पे। एक भगवान की दिव्य ज्योति में लीन होना था, और एक भगवान के शरीर में लीन होना होता है। इसलिए कह रहे भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होना होता है। मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा की सत्ता बनी रहती है, और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती है। क्या है वो मुक्ति के नाम? सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि और सारूप्य। ये भगवद गीता के श्लोक में विशेषते शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं रहते। भक्तगण अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से तुष्ट रहते हैं। अपने आप ही ऐसे भक्त मोक्ष
प्राप्त करके भगवान की सेवा में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, अतः ब्रह्मा जी से बढ़कर वेदांती कौन विद्वान हो सकता है। किंतु वे स्वीकार करते हैं कि वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे भगवान की महिमाओं को समझने में असक्षम हैं। चूंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, अतएव तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट, अभी आपने चक्रवर्ती बात का टीका में पढ़ा था, तो बात हमें केवल ब्रह्मा जी की माननी है या उनके अनुगत जो व्यक्ति उनकी बात माननी है। अतएव तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना, यानी भक्ति वेदांत के रूप में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। जो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार नहीं कर रहा है, भगवान को समझेगा नहीं, तो भगवान का सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकता है। वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ हद तक भगवान का साक्षात्कार, जिस हद तक भगवान प्रकट करते हैं। भगवान को कोई भी पूर्णता नहीं जान सकता, लेकिन आत्मसमर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ कुछ जाना जा सकता है। अन्य किसी विधि से नहीं, उतना जाना जा सकता है जितना भगवान जनवाना चाहते हैं भक्त को। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेदेषु दुर्लभम अधुर्लभम आत्मभक्तो, अर्थात वेदांत के अध्ययन से शायद ही भगवान के अस्तित्व को जाना जा सके, किंतु भगवान अदुर्लभम आत्मभक्तो, अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। क्या मतलब है? केवल वेदांत के शुष्क अध्ययन से भगवान नहीं समझ में आते, भक्ति करने मात्र से भगवान समझ में आ जाते हैं, चाहे वेदांत पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। हम में से कौन वेदांत पढ़ा है? कोई नहीं वेदांत पढ़ रहा है, लेकिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ करके जो वेदांत पे सहज टीका है, भागवतम समझ में आती है कुछ कुछ, गीता भागवत पढ़ करके व्यक्ति भगवान को समझ जाता है भगवान कौन है। अतएव श्रील व्यासदेव को वेदांत सूत्र के संकलन से संतोष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केवल वेदांत पढ़कर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और व्यासदेव जी चाहते थे कि कलयुग के लोगों को भी भगवान की प्राप्ति हो, इसलिए भागवत लिख करके वे संतुष्ट हुए कि भागवत के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती। ये अर्थ है। उन्होंने इसके बाद अपने गुरु नारद के उपदेश से श्रीमद् भागवत का संकलन किया, जिससे वेदांत के असली आशय को समझा जा सकता है। अब अगले श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करेंगे, उसको हम कल सुनते हैं। कल बड़ी रोचक बातें आएंगी। एक प्रश्न है, क्या सचमुच सायुज मुक्ति में जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाता है? यदि हाँ, तो उसका अस्तित्व कैसे रहता है? देखिए, ये बात सत्य नहीं है कि वह जीव लीन हो जाता है। एक क्या सकते हैं, स्पार्क इंग्लिश में कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, स्पुलिंग के रूप में वह रहता है, और उसके बाद फिर वह जगत में आता है। हो सकता है, बहुत हो सकता है नहीं, काफ़ी समय बीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत भौतिक जगत में आएगा, लेकिन वो आएगा भौतिक जगत में। जब तक भगवान की सेवा नहीं प्राप्त करता, जीव को वास्तविक स्थिति, फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं प्राप्त होगा। ये सब बातें बहुत श्रवणीय हैं, ताकि हमारी मति अंतिम लक्ष्य पे बिल्कुल फिक्स रहे, वहाँ कभी हमारा मन इधर उधर नहीं भ्रमित हो। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कल 1 मिनट।